अब बस ड्रामे की 7वीं एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित अपने घर आता है। उसकी माँ कहती है तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती है मैं सोहा से पूछूंगी कि उसने मंगनी क्यों तोड़ी। बासित अपने कमरे में जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो दवाई ढूंढने लग जाता है लेकिन उसे दवाई नहीं मिलती। वो जोर जोर से चिल्लाता है, उसका मुलाजिम आकर उसे दवाई ढूंढ देता है और वो अपने मुलाजिम को कहता है आइंदा ऐसा हुआ तो तुम यहाँ नज़र नहीं आओगी। बासित की माँ उससे पूछती है बासित क्यों चिल्ला रहा था। वो बताता है कि दवाई नहीं मिल रही थी इसलिए बासित जोर जोर से चिल्ला रहा था। बासित की माँ उसकी तबीयत का पूछने उसके कमरे में आती हैं तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आयशा सो रही होती है, उसकी माँ उसे आकर जगाती है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तुमने आज ऑफिस नहीं जाना। तो आयशा अपनी माँ को कहती है आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया। उसकी माँ कहती है तुमने आकर मुझे किराया दिया, मैं सुकून से सोती रही, इसलिए वजह से तुम्हें नहीं जगा सकी। बानो कह रही होती है कि मैं अपनी अम्मी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी। आयशा अपने ऑफिस में जाती है तो उसकी कुलीग उसे कहती है इतना लेट। वो कहती है बॉस तुम्हारा कई दफ़ा पूछ चुके हैं, जो तुमने कल प्रेजेंटेशन बनाई थी वो जाकर बॉस को दे आओ। तो वो प्रेजेंटेशन ढूंढने लग जाती है। दूसरी तरफ उमर आकर कहता है कि रात को लेट गई थी, इस वजह से बॉस के साथ थी ऑफिस में तो लेट आई। उमर आयशा से पूछने लग जाता है तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए, आईफोन या एंड्रॉइड। आयशा कहती है जो भी हो ले आओ, मुझे कोई शौक नहीं। आयशा को उसका बॉस कहता है इतना लेट क्यों। तो आयशा उसे कहती है सॉरी बॉस, आइंदा नहीं होगा। वो प्रेजेंटेशन देता है और कहता है ये कंप्लीट करके लाओ, आज चाहे आज शाम भी हो जाए। बानो की दोस्त शादी का कार्ड उठाए बानो के घर आ जाती है और उसकी माँ से पूछती है बानो कहाँ है, खुशखबरी है। तो बानो की माँ कहती है वो अपने कमरे में है। तो बानो की माँ उससे खुशखबरी पूछती है लेकिन वो नहीं बताती। वो कहती है मैं बानो को बताऊंगी। तो उसकी माँ कहती है उसके कमरे में जाकर बता दो। वो जब उसे खुशखबरी बताने जाती है तुम्हारी और तलाल की शादी हो रही है, तो उसकी दोस्त को पता नहीं होता। बानो ये सुनकर तो से रोने लग जाती है, उसकी दोस्त से चुप कराती है। दूसरी तरफ आयशा की बहन की एक लड़के के साथ दोस्ती होती है, वो उसके साथ गाड़ी में बैठी होती है। वो लड़का उसे चेन देता है तो उसकी बहन से पूछता है वो चेन कहाँ है। तो वो कहती है ये चेन मैंने छुपा दी। बानो तलाल को कॉल करती है और कहती है शादी मुबारक हो। तलाल पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती है जिनसे दिल लगाओ उनकी हर बात का पता चल जाता है। बानो अपनी माँ से लड़ने जाती है, कहती है मुबारक हो आपको, तलाल की शादी हो रही है, आपने जो मेरे जहेज के लिए कपड़े रखे थे वो मुझे निकाल दें, मैं तलाल की शादी में ज़रूर जाऊंगी। आयशा से उसकी कुलीग पूछ रही होती है रात तुम बॉस के साथ ऑफिस में थी। आयशा कहती है हाँ मीटिंग थी। तो उसकी दोस्त कहती है मीटिंग तो ख़त्म हो गई। उमर आ जाता है और कहता है ये लो तुम्हारा मोबाइल, आईफोन पूरे 1 लाख रुपए का आया है, चलो लंच पर चलते हैं। लेकिन आयशा उसके साथ नहीं जाती। आयशा की बहन अपने दोस्त के साथ कॉल कर रही होती है तो उसकी फुप्पो उसे देख लेती है और उसे मारने लग जाती है। तो उसकी फूफो कहती है बताओ कौन लड़का है। आयशा की बहन उसे कहती है कि आप कसम से किसी को नहीं बताएंगी। बासित को उसका एम्प्लॉय आकर बताता है कि पूरा बिजनेस तबाह हो रहा है पैसों की वजह से। तो बासित अपने लॉयर को फ़ोन करता है और कहता है आपको मैंने लोन का कहा था, लोन के पेपर्स बनाए, मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है। वो कहता है तुम अकेले नहीं लोन अप्लाई कर सकते, तुम्हारे बिजनेस की केयर टेकर तुम्हारी माँ है। बासित ऑफिस में आता है और आयशा को कहता है जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको कही थी वो लेकर मेरे ऑफिस में है। आयशा वो प्रेजेंटेशन ऑफिस में लेकर जाती है लेकिन वो मुकम्मल नहीं होती। बासित कहता है ये क्या है, आज शाम भी हो जाए लेकिन आपने ये प्रेजेंटेशन मुकम्मल करके जानी है। तो आयशा कहती है मैं ऑफिस में नहीं रुक सकती, पहले ऑफिस में रुकी थी तो लोग बातें कर रहे हैं। ये बात सुनकर बासित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आकर उमर को कहता है तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। उमर को वो मारता भी है और उसे पकड़ कर सबके सामने ले आता है और कहता है आयशा से तुम सॉरी करो, आइंदा कभी कोई ऐसी बात नहीं करेगा।